पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह बच्चों को। एक बेटा तैयार कर लो, एक बेटा जो आपके मरने के लिए आसानियां पैदा कर दे, मरने के लिए आसानियां पैदा कर दे। खुदा के वास्ते दीन घरों में लेके आइए, जलसों में सुन के जलसों में ना छोड़ जाइए। ये जलसों से घर तक आना चाहिए, घर तक आना चाहिए। और ये पता तो मरने के बाद चलेगा कि वो कितने कामयाब है जिनके बेटे हाफिज कुरान हो रहे हैं। ये मरने के बाद पता चलेगा। आज तो कोई देख के कहता ज़कात खाने वाले। मैं देख रहा था जब यूं नोट चला रहे थे ना, यूं मैं सोच रहा था अगर इन्हीं से मदरसे वाले रसीद के नाम पे पैसा मांग लेना तो मैया मर जाएगी। ये कंडीशन है हमारी कौम। मैं आपसे इनाम देने मना नहीं कर रहा हूं, आप दें और खूब दें, लेकिन मजा तब आएगा कि जब अपने इलाके के मदरसे को आप सबसे ज्यादा मजबूत कर देंगे। समझ रहे मेरी बात? समझ रहे मेरी बात? हाँ। और मैं देख रहा था जितने तड़प तड़प के बंदे कह रहे थे, नारे लगा रहे थे, अगर दुआए कुनूत सुन लेता ना तो ये पूछता दुआए कुनूत कहने किसे। खुदारा आज हमारे मदरसों की कंडीशन ये है, हमारे मदरसों की कंडीशन कि 3-3 महीने की तनख्वाहें मुदर्रिसीन की उधार रहती है। कितने कितने महीने की? अब नहीं बोला जाएगा ना, मैं फिक्र ही नहीं करता हूं। मेरा उसूल है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं चापलूस हुई नहीं, इतना कड़वा बोल के जाऊंगा कि कब्र में भी मेरी बातें याद आती रहे। ये हमारे इदारों की कंडीशन है। हाँ, हमारे इदारों की कंडीशन है। खुदारा आप ये पैसा मदरसों में भी लगाइए, आप ये पैसा मदरसों में भी लगाइए। कभी मदरसे आया करो, अक्सर मदरसों में पढ़ने वाले मजदूर के बच्चे होते हैं, किसान के बच्चे होते हैं। मैं सन्ने गालिब के साथ कह सकता हूं इन 16 फारिगीन में एक बेटा भी MBBS का नहीं होगा। सुने, अल्लाह करे ये बातें जहन में उतर जाए। एक बेटा भी MBBS का नहीं होगा इनमें। ऐसे ही है ना, मदरसे वाले हैं जिन्होंने जलसा कराया, कोई है उनमें से? नहीं है ना। ये हमारे स्टेजों का सलाम पढ़ लेते तो हो सकता है, सलाम पढ़ लेते तो ज्यादा लोगों को फजर मिल जाती। बस 2 मिनट मेरी बात सुन ले, मैं खुद नहीं ज्यादा लंबी बात करूंगा। ज्यादातर बच्चे गरीबों के होते हैं मदरसे में, कोई किसान का बेटा, कोई मजदूर का बेटा, क्योंकि फरमाया था मेरे हुजूर ने कयामत के करीब दीन सिमट के गरीबों में रह जाएगा। किधर रह जाएगा? दीन गरीबों में रह जाएगा। यही कंडीशन है। कितने बच्चे इस इदारे में पढ़ते बेटे तुम बताओ अपने मदरसे में? 50+ पढ़ते। कह दो सुभान अल्लाह। इस बस्ती का नाम क्या है? रसूल डी। कितने इस बस्ती के लोग हाथ उठा के बता देंगे महफिल में? इस बस्ती के रसूल डी के लोग बस अब हाथ नीचे करेंगे। अब बाहर वाले लोग हाथ उठा के बता दें। अब बोलो जरा सुभान अल्लाह। क्या बात। जो दूर दराज से मेरे भाई चल के आए हैं, अल्लाह उनके रिज्क में वसअतें बरकतें अता फरमाए, है ना। खुदा आपको सलामत रखे। हो सकता है रसूल डी में 10-15 ही घर हो। नहीं, इनकी तादाद से तो ऐसे ही लग रहा है ना। कितने घर होंगे? 500-600 घर। फिर उनमें लोग भी रहते होंगे। लोग रहते हैं कि जिन्नात? लोग रहते हैं कि नहीं उनमें भाई? कितने बच्चे बताए मेरे? 50 बच्चे लगभग। खाना मदरसे में? हाँ। खाना कहां खाते? बोलो जोर से।
ये बातें आपको याद करा रहा हूं, मुझे तो याद ही है। कहां खाते खाना? ये मदरसे में खाना खाते। मदरसे में किचन है, वही बच्चे खाना खाते। कभी मदरसे आया करो, कभी किचन का चक्कर लगाया करो, कभी इनकी प्लेट में रखा हुआ खाना देखा करो, फिर गौर करना कि ये वही खा रहे हैं जो हमारे तुम्हारे बच्चे खाते हैं। इनके सुबह के नाश्ते में वैसे ही मक्खन पराठे होते जैसे हमारे बच्चों के खाने में होते। अगर ऐसा नहीं है तो गैरत की सांस लेना और निकाह डालना कुरान वालों पे। ये कर क्या रहा है? ये वो जमात है जो बस्ती में आजाब उतरने नहीं देती है। मैं आज आया हूं, शायद अब कभी ना हूं जिंदगी में, और मेरी दुआ भी अल्लाह कभी ना लाए मुझे, क्योंकि मुझे मेरी जिंदगी भी बड़ी कीमती लगती है और वक्त भी कीमती लगता है। कभी आके देखो, ये कभी 2 बजे लेके इनमें कुछ कुरान बैठते होंगे, कुछ 3 बजे कुरान लेके बैठते होंगे, कुछ 4 बजे कुरान लेके बैठते होंगे, और वुजू वही ठंडे पानी से, बैठने के लिए वही चटाई, वही फर्श, किसी के नीचे मखमल का गद्दा नहीं। लेकिन बताओगे आज तक आपके इदारे में कोई सर्दी की वजह से मरा है? तुम बताओ, मरा है कोई? नहीं ना। आप तो मदरसे में रहते हो, बोल सकते हो। आज तक कोई मरा है ना? कोई नहीं मरा है। इसके बरक्स हम अपने घरों को देखें। हमारे वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं, सुबह उठ के गीजर का गर्म पानी, वीआईपी शूज, वीआईपी कपड़े, वीआईपी ड्रेस, वीआईपी गाड़ी, वीआईपी टिफिन, वीआईपी इंतजाम, इस सब के बावजूद बच्चा जब आता है ना तो नाक चली होती है, ठंड लगी होती है। बच्चों से पूछा जाए क्या हो गया, आज स्कूल के कमरे की खिड़की खुल गई, ठंडी हवा आ गई, इसलिए तबीयत खराब हो गई। आपसे पूछना चाहता हूं, एक बच्चा तो वो है जिसको दुनिया की नेमतों से लेस किया जा रहा है, जिसके धोने हाथ पैर धोने के लिए, खाने पीने के लिए स्टैंडर्ड इंतजाम है, और एक जमात वो है जो रात के सन्नाटे में उठने वाली, ठंडे पानी से वुजू करने वाली, वीआईपी बिस्तर नकी है, वीआईपी फर्श नकी है, वही टूटी चटाई पे बैठ करके कुरान की तिलावत करने वाली, ठंडे पानी से वुजू करके रब को याद करने वाली जमात साल साल भर पढ़ते रहते हैं, लेकिन आज तक कोई भी मदरसे के ठंडे पानी की वजह से बीमार नहीं होता है। मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे बताओ तो सही, इसकी रगों में भी लहू है, इनकी रगों में भी लहू है, ये भी इंसान की औलाद, ये भी इंसान की औलाद, आखिर फर्क क्या है? जो स्कूल में जाता है ठंडे फर्श की वजह से बीमार हो जाता है, जो मदरसे में रहता है ठंडे फर्श पे बैठता है, ठंडे फर्श पे सोता है, बीमार क्यों नहीं होता है? तो मदीने से आवाज आती है, नादान अंदाजा क्या लगाता है? सुनो, कान खोल के सुन ले, जो बच्चे स्कूलों में जाते हैं हिफाजत माँ बाप करते हैं, जो मदरसे जाते हैं उनकी हिफाजत मदीने वाले रसूल पाक करते हैं। ये फर्क है, ये फर्क है दीनी तालीम में। और हमने क्या किया? हमने इसी जमात को सबसे पिछड़ी जमात कहा, हमने इसी जमात को सबसे गरीब जमात कहा, हमने इस जमात को सबसे कमजोर जमात कहा, हमने इस जमात को ज़कात खाने वाली जमात कहा, हमने इस जमात को चंदाखोर जमात कहा। और सुनो, इस जमात को लावारिस न समझना, ये जमात वो है जिसका काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस है, काबे वाला भी वारिस है और खुद मदीने वाला भी वारिस है। और सुनो, जो वजीफा आप देने जा रहा हूं शायद अब तक शुरू जलसे से न मिला हो,
वो वजीफा अब मुझसे ले लीजिए। कितने लोग चाहते हैं कि अल्लाह उन्हें अमीर बना दे? हाथ उठा के बता दे सुभान अल्लाह। कितने लोग चाहते हैं अमीर बनना? जरा जल्दी से। सारे चाहते हैं ना? वजीफा मैं बता दूं वजीफा? मुझे पता अब इतनी भी ताकत नहीं रही कि आप जी कह सको। अगर है तो बोले, बताऊं वजीफा? मेरी जबान समझ रहे हैं आप? है ना? हाँ माशाल्लाह। आपने कुर्सी इतनी दूर डाली है, काश अगर ये कुर्सियां पास होती तो मेरी थोड़ी हिम्मत बन जाती। बता दूं कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? या अल्लाह जितनों ने हाथ उठाए हैं सबको करबला वालों के सदके में अमीर बना दे। कुछ लोगों ने बाद में हाथ उठाए लेकिन उठ गए हैं भाई, हाथ उठा दिए। मैं समझ सकता हूं मेरे हिस्से में सिर्फ क्रीम आती है, जितनी छाछ और मठा होता वो पहले ही फट लेता है। अमीर बनना चाहते हैं ना? एक उसूल ये है, जिसको अमीर बनने की ख्वाहिश हो वो कुरान वालों को खाना खिलाया करे। किसे खाना खिलाए? जोर से। कुरान वालों को खाना खिलाया करे। लेकिन माफ कीजिएगा अगर बात कड़वी लग जाए तो माफी चाहूंगा। हम तो कुरान वालों की दावत भी तब करते हैं जब अम्मा मर जाती है, जब अब्बा कफन पहन लेता है तब कुरान वालों की दावत होती है। कभी खुशी में कोई खिलाने तैयार नहीं होता। हाँ कह रहे अब्बा का 40वां किसे खिलाएगा? कुरान वाले अच्छे हैं। और आ गया बेटे का वलीमा, कह रहा मुखिया की दावत करके आओ, गांव के चौकीदार की दावत करके आओ, जमींदार की दावत करके आओ, विधायक की दावत करो, मंत्री की दावत करो। इस्तकबाल जितना बड़ा होगा इज्जतें उतनी बढ़ जाएगी। जितने बड़े बड़े लोग दस्तरखान पे आएंगे उतनी शान और शौकत में 4 चांद लग जाएंगे। और मर्जी है तेरी, जिसे जाकर दावत देने में जूतियां तोड़ लो। मर्जी है तुम्हारी, ऊंची टोपी वालों को बुलाओ। मर्जी है तुम्हारी, बड़ी कुर्सी वालों को बुलाओ। मर्जी है तुम्हारी, बड़े जेब और खोलन वालों को बुलाओ। लेकिन खुदा का वास्ता कुरान वालों को जरूर बुलाया करो, इसलिए कि जब दुनियादार आते हैं तो घर में ज़हमत आती है, जब कुरान वाले आते हैं तो घर में रहमत आती है। दावत ही नहीं करते कुरान वालों की। अब्बा मरेगा तब इनके कपड़े बनेंगे, अब्बा मरेगा तब इनके जोड़े बनेंगे, अम्मा का 40वां आएगा तब जाके कुरान वालों की दावत होगी। और सोने जज़ाकल्लाह बेटे, ये हार गले से निकाल लो, गोद में रख, हार गले से निकाल। जज़ाकल्लाह। आप तो खाली दुआएं दे दे भैया, ये जमात तो बस दुआओं के लिए काफी है। जज़ाकल्लाह बारक। टेंशन तो नहीं हो रही है पैसे दे रहे हैं तो ले जाओ भाई। जज़ाकल्लाह बारक। बैठो आप दुआ करें। चलो आप वहीं से मुसाफा कर लो ताकि वक्त बच जाए। खैरियत है ना सारे? दावत ही नहीं होती। और दावत कोई बात नहीं है, आपने हमें बुला लिया, आप हमारी सर आंखों पे। खैरियत है। अब आप जो भी कहूंगा कमरे में कहूंगा इंशाल्लाह, ठीक है ना? सुन रहे मेरी बात? शादी में दावत ही नहीं होती, मैयत में होती है। अब्बा मरे तब, भाई मरे तब, बहन मरे तब, कोई मर जाए तब ये जमात याद आती है, तब ये जमात याद आती है। और जब बेटे का वलीमा हो तो हम इनको भूल जाते हैं। दावत अगर हो गई दावत तो दावत करके भूल जाते हैं। दावत हो भी जाए तो दावत करके भूल जाते हैं। फिर मदरसे से हजरत का फोन आया किसी का स्टाफ का, भाई आज दावत थी, खाने का क्या हुआ? ओ खाना तो सब लोग खा गए, अब बच्चे नहीं आए थे, मदरसे से कोई नहीं आया था खाने के लिए। कहते नहीं, हमने तो सुबह कहलवा दिया था। तो अगर उस्ताद ये कहे कि कोई दोबारा बुलाने नहीं आया था ना,
तो बता क्या कहते हैं कि दावत तो करा दी थी, आ जाना चाहिए था। तो सुन, कान खोल के सुन, होगा जमींदार तू अपने लिए, होगा तू मंत्री अपने लिए, ये कुर्सियां ये पद हमारी जूतियों की ठोकर पे अल्लाह ने कुरान वालों को वो इज्जतें दी है कि ये फाके तो मर सकते हैं, बगैर बुलाए किसी के दस्तरखान पे नहीं जा सकते। बगैर बुलाए नहीं जाने, ये 10 बार आओ इन्हें लेने के लिए, और इत्तेफाक से बुला भी लिया जाए तो बेटा कहता अब्बा मदरसे के बच्चे आए हैं, किधर खिलाना? कहता कोने में पट्टा बिछा के खिला दे। या इनसे कहो थोड़ी देर खड़े रहे, अभी वीआईपी लोग खाना खा रखे हैं, हम भी उसी लाइन में खड़े हो गए, क्योंकि हमारा रिश्ता भी कुरान से है। कब वीआईपी खा रहे हैं, हम सोचने लग गए वीआईपी कौन होते हैं। हमने किसी से पकड़ के पूछा बताओ ना वीआईपी कौन है? का मौलाना बड़ा सीधा है, तुझे ये नहीं पता वीआईपी कौन है? अभी देखना थोड़ी देर में जब ये खा के जमात निकलेगी तब तुम्हें समझ में आ जाएगा वीआईपी कौन है। जब वो खा के निकले जो कुत्तों की तरह खड़े होके खा रहे थे, जिन्हें खाने का सलीका तक नहीं था, जिन्हें न बिस्मिल्लाह कह के खाना आता है, न खा के अल्हम्दुलिल्लाह कहने का शऊर है, उसे दुनिया वीआईपी कह रही थी। जब निकले तो हमने देखा, हमने कहा इनके भी 4 हाथ पैर, हमारे भी 4 हाथ पैर, वीआईपी किधर से गए? कहा तूने उनके जूते नहीं देखे। मैंने कहा क्या था जूतों में? कहा 18,000 के वुडलैंड के जूते पहन के आए थे, 22,000 का कोट पहने था, 12,000 का रेबिन का चश्मा लगा था, 6,000 का कैप लगा था। ये वीआईपी लोग थे, 70,000 की घड़ी बांधे थे। मैंने कहा वाह जी वाह, ये मयार किसने बनाया है कि जिसका जूता कीमती होगा वो वीआईपी होगा, जिसका कोट कीमती होगा वो वीआईपी होगा। का दुनिया वाले यही कहते हैं। मैंने कहा सुन, मैं दुनिया वालों की नहीं मानूंगा, मैं तो उसकी मानूंगा जिसके कहने से मैंने जन्नत को माना है, जिसके कहने से मैंने जहन्नम को माना है, जिसके कहने से मैंने आखिरत को माना है, जिसके कहने से मैंने हश्र को माना है, जिसके कहने से मैंने कब्र को माना है। मैं उसकी मानूंगा जिसके कहने से मैंने खुदा को माना है। आका आप बताओ तो सही वीआईपी कौन होता है? तो मेरा नबी कहता है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, वीआईपी वो होता है जो कुरान पढ़ा करता है, कुरान पढ़ाया करता है। मेरे भाई बरकत चाहते हो तो कुरान वालों की दावत करो, करेंगे इंशाअल्लाह, सारे वादा करते हैं इंशाअल्लाह। कुरान वालों की दावत करो और सुनो, ये बहुत मुबारक जमात, जाओ जिसकी दुआएं कबूल ना होती हो इनकी जूतियां गोद में रख कर रब से दुआएं मांगा करना, मांगना ही दुआएं। बेटियों के रिश्ते ना होते हो तो जहां ये जूते उतारते हो उस जमीन पे झाड़ू लगाया करो, देख बेटी का रिश्ता होता है कि नहीं। गारंटी है मेरी, वो दावत कर भी देते, बुला भी देते, तो डिस्पोजल यूज एंड थ्रो, खाओ और ऐसे बर्तन में तो खाना दे रहे हैं जनाब, प्लास्टिक वाला गिलास, प्लास्टिक वाला कप, कह रहे हैं बरकत नहीं हो रही। तुम्हें पता है बीमारियां कितनी बढ़ गई हैं आज, ऐसी ऐसी बीमारियां सुनने को मिलती हैं जो कभी नहीं सुनी। और साइंस कह रही है कि एक दूसरे को छूने से बीमारियां लगती हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये बीमारियां छूने की वजह से नहीं हुई, ये बीमारियां एक दूसरे से जुदा होने की वजह से हो गई हैं, एक दूसरे से अलग होने की वजह से बीमारियां हो गई हैं। आप यकीन करें मेरी बात का जो मैं कहने जा रहा हूं, जो बुजुर्ग हैं वो मेरी बात की तायीद करेंगे। आज 4 भाई एक दस्तरखान पर बैठे तो 4 प्लेटें अलग अलग, बोलो ऐसे ही है कि नहीं? 4 भाइयों की प्लेटें अलग, कहते स्टैंडर्ड दौर आ गया, अब तरक्की का दौर है, 4 भाइयों के 4 गिलास अलग। और फिर कह रहा किसी ने बंदिश लगवा दी, बरकत नहीं हो रही। फिर ये नजरिया पाल रखा हमने, होता वही है जो अल्लाह चाहता है।
जो जो अल्लाह चाहता है। अगर बेबरकती भी है तो ये बंदे के चाहने की वजह से नहीं, खुदा की नाराजगी की वजह से है। अलग अलग बर्तन में खा रहे बैठ के एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं। क्या कल इंसान नहीं थे? आज से 30-35 साल पहले लोग नहीं रहते थे? एक घर में 4 भाई नहीं होते थे? न दौलत इतनी थी, ना नाज इतना था, लेकिन फाके कोई नहीं सोता था। आज हाय हाय है, हर कोई कमा रहा है, फिर भी बरकत नहीं। कभी दिमाग लगाया? कभी सोचा? सोचते वो हैं जो जलसों में हासिल करने के लिए आते हैं, वो कभी नहीं सोचते जो जलसों में तमाशा करने के लिए आते हैं। अल्लाह करे ये बात आपके जहन में उतर जाए। आज से 25 साल पहले आप चलिए, एक माँ होती थी, एक चूल्हा होता था, 3 भाई 2 बहनें होती थी, घर में एक बड़ी सी रकाबी होती थी, वो तसला भी हो सकता था, वो कूंडा भी हो सकता था, और माँ खिचड़ी बनाती थी, तहरी बनाती थी, कोई भी खाना बनाती, दाल चावल एक कुंडे में लौट देती थी। 4 भाई 3 बहनें, 3 भाई 5 भाई एक साथ बैठ के जब एक बर्तन में खाना खाते थे, माँ चूल्हे पे बैठ के बेटे को देखती रहती थी। एक दूसरे के हाथ एक दूसरे से टकराते थे। एक बर्तन में जब एक साथ 5 हाथ डाले जाते थे, कभी मेरी उंगली भाई की उंगली से टकराती थी, कभी उसकी उंगली बहन की उंगली से टकराती थी। जब इस तरह के हाथ एक दूसरे से टकराते थे तो फिर बीमारियां नहीं, खुदा की रहमतें बर्तन में उतरा करती थी, शिफाएं उतर जाया करती थी। और तुम सोच भी नहीं सकते हो, जब माँ चूल्हे पर बैठ करके बच्चों को खाते देखती थी, कभी हम रोटी के लिए लड़ते थे, कभी हम आलू के लिए लड़ते थे, कभी हम लुकमे के लिए लड़ जाते थे। माँ मुस्कुरा के कहती थी, खुदा मेरी नस्लों को यूं ही खिलाते रहना, मालिक मेरे बेटों को यूं ही खिलाना। तो सिर्फ हलक के नीचे लुकमे नहीं जाते थे, माँ की सैकड़ों दुआएं चली जाती थी। अगर दुआएं देने वाली माँ होती है तो रहमत आसमानों से खुदा नाज़िल फरमा दिया। मैं आज भी कह रहा था, इन कुरान वालों को जब भी बुलाओ ना तो डिस्पोजल नहीं, 1 नंबर के बर्तन में खाना देना है। जो आपके घर का सबसे कीमती बर्तन हो उसमें खाना दीजिए। कहिए चम्मच से ना खाना, उंगली डुबा डुबा के खा। सुना गए तेरी उंगलियों के जरिए घर में बरकतें उतरा करती हैं। कभी इनसे ये कहिएगा, इन्हें खिलाइए इस नजरिए से कि अल्लाह बरकत देगा, फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कदम इनके आएंगे, करम मदीने वाले मुस्तफा का होना शुरू हो जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा। अपने बच्चों को पढ़ाइए, आखिरत की तैयारी कीजिए। आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके कुरान वालों की मदद कीजिए, अपना पैसा कुरान वालों पे लगाइए। बस फरमाया गया, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन मजहब इस्लाम है। हम अपने दीन को फॉलो करें, हम कोशिश ये करें कि हमारे नजरियात भी कुरान की रोशनी में हो, हमारी अमल की रविश भी कुरान की रोशनी में हो, ताकि दुनिया को ये पता चल जाए इनके नबी ने जो किताब ला के दी थी वो सिर्फ जिन उतारने के लिए नहीं, जिंदगी संवारने के लिए भी ये कौम इस्तेमाल कर रही है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, बच्चों को पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग पढ़ाएंगे बच्चों को? हाथ उठा के बताएं सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, अल्लाह राजी हो सबके बच्चों को कुरान जैसी कीमती दौलत नसीब फरमाए। इन बच्चों से, कुरान वालों से आखिरी बात, अब कुरान वालों से आखिरी बात करने लगा हूं। जो फारिग हुए हैं, एक एक बच्चा मेरी बात गौर से सुन ले। आज जो आप हाफिज कुरान बने हैं, या बाप ने जो आपको इतनी मेहनत करके तुम्हारे हिस्से का खुद कमा के मजदूरियां करके, लोगों की गालियां सुन के, धक्के खा के तुम्हें जो हाफिज बनाया है ना, तुम्हें इसलिए नहीं बनाया कि तुम माँ बाप को भूल जाओ, इसलिए तुम्हें बनाया है कि खुदा करे कि आपके वालिदैन की उम्र लंबी हो, उनका साया आपके सर पे तादेर कायम रहे। लेकिन मौत तो सच है ना, ये वो कड़वी सच्चाई है जिसे हर मजहब हर धर्म का बंदा तस्लीम करता है। अगर तुम्हारी जिंदगी में बाप कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े दफन होने के लिए, इतनी मेहरबानी करना, जब मिट्टी डाल के 3 मुट्ठी दुनिया बिरयानी की तरफ भाग जाए, तुम्हें बाप की कब्र से उठ के नहीं आना है, तुम्हें उनकी कब्र पे बैठा रहना है और कहना, बाप पूरी जिंदगी तू कमाता रहा,
मुझे पढ़ाया, फिर मुझे पढ़ाने के लिए भेज दिया। तुझे भी फुर्सत न मिली, मुझे भी फुर्सत न मिली। आज तू कब्र में फुर्सत से लेटा है। जो कुरान तूने मुझे सिखाया था, आज वो कुरान में तुझे सुनाना चाहता हूँ। अपने बाप की कब्र पर बैठना और अलहम्द के अलीफ से लेकर वन्नास के सीन तक जब तक तिलावत मुकम्मल ना हो जाए, उसकी कब्र छोड़ के ना आइएगा, उसकी कब्र छोड़ के ना आइएगा। मेरा ईमान कहता है अगर बेटे ये अमल करना शुरू कर दे तो खुदा की कसम आपका कुरान मुकम्मल बाद में होगा। अल्लाह बख्शिश की जमानत बाप की कब्र में पहले नाज़िल फरमा देगा। ये मेरी नसीहत कुरान वालों के लिए। अल्लाह हम सब के बच्चों को कुरान का कारी बनाए। बस जो हुए अगलात को माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथियों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रहेगी फिर मिलेंगे। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।